गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को पोस्टल गाइड चैनल में स्वागत है। आज हम सब मध्य प्रदेश सर्किल का एमटीएस प्लस पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सब सोल्व करेंगे विथ ऑफिशियली आंसर की के द्वारा। तो बिना टाइम गवाए हुए हम सब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकाउंट बैग मूवमेंट इज बिटवीन, लेखा थैले का संचालन किसके बीच होता है? ऑप्शन ए सर्किल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस, ऑप्शन बी रीजनल ऑफिस एंड डिविजनल ऑफिस, ऑप्शन सी डिविजनल ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी हेड पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हेड पोस्ट ऑफिस एंड सब पोस्ट ऑफिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? ऑप्शन ए कैंप बैग आर नॉट ड्यू बैग, ऑप्शन बी अकाउंट बैग आर ड्यू बैग, ऑप्शन सी कैश बैग आर ड्यू बैग, ऑप्शन डी मेल बैग आर ड्यू बैग। इसमें से आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कैंप बैग आर नॉट ड्यू बैग, ये तो सही है लाइन। अकाउंट बैग आर ड्यू बैग, ये भी सही है। कैश बैग आर ड्यू बैग, ये गलत है। कैश बैग ड्यू बैग नहीं होती है, कैश बैग ड्यू बैग नहीं होती है। मेल बैग ड्यू बैग होता है। ड्यू बैग कौन कौन होता है? मेल बैग होगा और अकाउंट बैग। और नोट ड्यू बैग कौन होगा? कैंप बैग एंड कैश बैग, नोट ड्यू बैग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर इशूड बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट इज कॉल्ड। छटाई सूची में परिवर्तन निर्धारित करने हेतु अधीक्षक आरएमएस द्वारा जारी आदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी ऑर्डर, ऑप्शन डी ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑर्डर इज इशूड बाय सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑफिस वेयर ओनली क्लोज्ड बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड इज कॉल्ड। वह कार्यालय जहां केवल बंद बैग ही प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं क्या कहलाता है? तो इस ऑप्शन ए सॉर्टिंग ऑफिस, ऑप्शन बी ट्रांजिट मेल ऑफिस, ऑप्शन सी हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ऑप्शन डी नोडल पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस जहां ओनली क्लोज बैग रिसीव होता है, डिस्पैच होता है। परिवहन डाक कार्यालय, ट्रांजिट मेल ऑफिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ रेलवे मेल सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेल डाक सेवाओं से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सब रिकॉर्ड ऑफिस, ऑप्शन बी सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन सी सेट ऑफ ए सेक्शन, ऑप्शन डी नोडल पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नोडल पोस्ट ऑफिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव कम्स अंडर विच पोस्टल सर्किल? केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव किस पोस्टल सर्किल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात के साथ दमन एंड दीव आता है पोस्टल सर्किल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिना टाइम गंवाए हुए हम जितना स्पीड में जितना, क्योंकि मुझे 10,000 से एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत करना है, इसलिए बिना टाइम गंवाए हुए मैं स्पीड में अपना क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, जनरली हु हैज़ द अथॉरिटी टू फिक्स वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस? आमतौर पर किसी भी डाकघर के काम के घंटे तय करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिवीजन, ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर ऑफ गैजेट हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी हेड ऑफ द सर्किल, ऑप्शन डी कंसर्न्ड पोस्ट मास्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? हेड ऑफ द सर्किल। वर्किंग आवर हेड ऑफ द सर्किल द्वारा फिक्स किया जाता है और उसका डीजी जो रहेगा वो एक्सटेंड करेगा नाइट पोस्ट ऑफिस को 8:30 बजे तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित दो वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, हेड क्वार्टर ऑफ पंजाब पोस्टल सर्किल इज अमृतसर। ऑप्शन बी, हेड क्वार्टर ऑफ गुजरात पोस्टल सर्किल इज एट सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, क्योंकि गुजरात पोस्टल सर्किल का मुख्यालय अहमदाबाद है और पंजाब पोस्टल सर्किल का मुख्यालय चंडीगढ़ है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन नॉर्मल वर्किंग डे द बिजनेस आवर विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी इज। सामान्य कार्य दिवस पर डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री के संबंध में व्यावसायिक समय क्या है? ऑप्शन ए, इंटायर वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन बी, बिटवीन 10 AM to 1 PM। ऑप्शन सी, बिटवीन 10 AM to 3 PM। ऑप्शन डी, बिटवीन 10 AM to 5 PM। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटायर वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस में सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, रेवेन्यू स्टाम्प कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। क्वेश्चन 2, द मेन पर्पस ऑफ फिलाटेलिक्स ब्यूरो इज टू कैटर द नीड्स ऑफ फिलाटेलिस्ट एंड स्टाम्प कलेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि पहला में दिया हुआ रेवेन्यू स्टाम्प कैन बी यूज फॉर पेमेंट और नो, रेवेन्यू स्टाम्प कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1, जनरल स्टाम्प शुड बी पेस्टेड ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड। ऑप्शन 2, एवरी आर्टिकल हैज टू बी स्टाम्प विद द डेट स्टाम्प एट लीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें दोनों सही है, बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन डज नॉट कम अंडर प्रोहिबिटेड आर्टिकल। कौन सा निषिद्ध लेखों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। ऑप्शन बी, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड। ऑप्शन सी, एनी लिविंग क्रिएचर। ऑप्शन डी, गोल्ड कॉइन्स और बुलियंस और बोथ ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, गोल्ड कॉइन और बुलियन और बोथ ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10,000 इसमें दिया हुआ, लेकिन अपडेट करके अब 20,000 इसमें हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल व्हेन पोस्टेड बाय ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस स्टाम्प मस्ट बियर द सब्सक्रिप्शन एज। आधिकारिक डाक लेखों को जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा पोस्ट किया जाता है जो सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत है, उस पर लिखा होना चाहिए। क्या चीज़ उस पर लिखा होना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑन रजिस्टर्ड पोस्ट। ऑप्शन बी, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ऑप्शन सी, ऑन सर्विस। ऑप्शन डी, ऑन स्पेशल सर्विस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। और कभी कभी ऑन सर्विस भी रहती है, लेकिन इसमें ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस दिया है तो करेक्ट मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, पोस्ट बॉक्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑप्शन बी, पोस्ट बॉक्स आर अवेलेबल इन ऑल पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग बीओ। तो इसमें दोनों आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि पोस्ट बॉक्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है, इसके लिए चार्ज लगता है। 1 साल के लिए 150 रुपया और क्वार्टरली के लिए 50 रुपीज़, और पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों लेगा एनुअली तो 250 रुपया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग टू सेंटेंसेस बी रीड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, पोस्टल आर्टिकल कैन बी डिलीवर इवन ऑन इंडिफिनिट एड्रेस। ऑप्शन बी, पिन कोड फैसिलिटी इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ आर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि पहले में लिखा हुआ है इंडिफिनिट एड्रेस रहेगा तो चल डिलीवर होगा, तो नहीं डिलीवर नहीं होगा, लेकिन पिन कोड फैसिलिटी रहता है जिससे डिलीवरी ऑफ आर्टिकल आराम से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
Registration is an add-on facility to provide security, visibility, and a special treatment to a booked article, in which case registration is not compulsory. पंजीकरण बुक किए गए लेख को सुरक्षा, दृश्यता और विशेष संभाल प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है। किस स्थिति में पंजीकरण अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन ए एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, ऑप्शन बी एनी वैल्यूएबल आर्टिकल, ऑप्शन सी एनी ब्रांड लिटरेचर पैकेट, ऑप्शन डी एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 kg इन वेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी एनी ब्रांड लिटरेचर पैकेट। इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं रहती है, लेकिन इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यू पेएबल आर्टिकल, एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 kg इन वेट, इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। International tracked packet is specially designed to cater to the needs of e-commerce for cross-border transaction. The maximum weight limit for this product is option A packet up to 5 kg, option B packet up to 4 kg, option C packet up to 3 kg, option D packet up to 2 kg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 kg, पैकेट अप टू 2 kg। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन ए ओनली इनवर्ड पर्सनल रिमिटेंस टू इंडिया इज परमिसिबल, ऑप्शन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बाय ए सिंगल बेनिफिशियरी इन ए कैलेंडर ईयर इन 30 ओनली, ऑप्शन सी अमाउंट अप टू 50,000 कैन बी पेड टू द बेनिफिशियरी इन कैश, ऑप्शन डी ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 USD एट ए टाइम कैन बी ट्रांजेक्टेड। तो इसमें इनकरेक्ट कौन वाला है? ए डी, मैक्सिमम 50,000 USD एट ए टाइम कैन बी नॉट ट्रांजेक्टेड, और ये सारा ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर इंटरेस्ट रेट कितना है फर्स्ट क्वार्टर में? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन सी 7.7%, ऑप्शन डी 7.8%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 7.5%। 7.5%। इसका क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन सी 7.7%, ऑप्शन डी 7.8%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 7.5%। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर द कंसेप्ट ऑफ माई स्टाम्प वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2012। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2011। 2011 इंडिपेक्स में माई स्टाम्प आया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA कैन बी ओपन विथ ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ ऑप्शन ए 100 रुपया, ऑप्शन बी 200 रुपया, ऑप्शन सी 300 रुपया, ऑप्शन डी 500 रुपया। तो फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट मिनिमम कितना डिपॉजिट से खुलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 200 रुपया से। और माई स्टाम्प का चार्ज कितना है? 300 रुपया, जिसमें 12 गो स्टाम्प रहता है। ईच स्टाम्प 5 रुपये का फेस वैल्यू रहता है उसकी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसी आर ऑफर्ड अंडर RPLI? RPLI के तहत कितने प्रकार की पॉलिसियाँ पेश की जाती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 6। RPLI में 6 स्कीम प्रोवाइड करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 को कौन कौन करता है? इंडोमेंट एश्योरेंस, एंटीसिपेटेड एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस, युगल सुरक्षा, बाल जीवन बीमा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर PLI इंश्योरेंस कवर वाज एक्सटेंडेड फॉर द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ
P&T डिपार्टमेंट, P&T विभाग की महिला कर्मचारियों के लिए PLI बीमा कवर किस वर्ष बढ़ाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1894 में 1894 में बढ़ाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में POPSK, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद व्हिच ऑफ द मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्लीट मेलिंग सॉल्यूशन राइट फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू मेल डिलीवरी कम्स अंडर ऑप्शन ए डायरेक्ट पोस्ट, ऑप्शन बी मीडिया पोस्ट, ऑप्शन सी बिजनेस पोस्ट, ऑप्शन डी लॉजिस्टिक पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिजनेस पोस्ट, ऑप्शन सी बिजनेस पोस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विथ रिस्पेक्ट टू 5 ईयर टाइम डिपॉजिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? 5 वर्ष की सावधि जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 इज 7% पर एनम, ऑप्शन बी क्वालिफाई फॉर बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ऑप्शन सी अकाउंट कैन बी ओपन इन कैश और चेक, ऑप्शन बी प्रीमेच्योर इनकैशमेंट इज अलाउड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। तो इसमें नोट करेक्ट क्या है? ये बोला है ऑप्शन डी, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में प्रीमेच्योर क्लोजर टाइम 6 महीना होता है, उससे पहले प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द टैरिफ एक्सक्लूडिंग टैक्स फॉर लोकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल वेगिंग अप टू 50 ग्राम? 50 ग्राम तक वजन वाले स्थानीय स्पीड पोस्ट लेख के लिए टैरिफ कर छोड़कर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 10, 20, 15, 20, 25। तो इसका करेक्ट क्या है? 15 रुपया एक्सक्लूडिंग टैक्स है, टैक्स छोड़कर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच सिटी द नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम इज? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय किस शहर में है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में नेशनल फिलाटेलिक म्यूजियम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट? प्रधान अभिलेख कार्यालय निम्नलिखित किस इकाई से संबंधित है? ऑप्शन ए पोस्टल स्टोर डिपोट, ऑप्शन बी जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी रेलवे मेल सर्विस, ऑप्शन डी पोस्टल डिवीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेलवे मेल सर्विस। हेड रिकॉर्ड ऑफिस किससे कनेक्ट है? रेलवे मेल सर्विस से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विथ रिस्पेक्ट टू लेवल बंडल केयरफुली रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, चूज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए फॉर सॉर्टिंग पर्पस लेवल बंडल इज ट्रीटेड सिंगल आर्टिकल, ये करेक्ट है। लेवल बंडल आर ऑफ 3 क्लासेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 सही है। लेवल बंडल 3 क्लास नहीं होता है उसका। सॉर्टिंग पर्पस के लेवल बंडल ट्रीटेड है सिंगल आर्टिकल। इसका ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर इसका होगा ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया व्हिच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी मार्च? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए एट क्वेश्चन नंबर 32,
एट विच प्लेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन 1906? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ढाका। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई थी जो कि ढाका में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। रिवर बुरहानेर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? बुरहानेर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 34। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ज्वाइंट? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जुड़ते हैं? ऑप्शन ए पलानी हिल, ऑप्शन बी नीलगिरी हिल, ऑप्शन सी शिवरॉय हिल, ऑप्शन डी अन्नाईमुडी हिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट ज्वाइन करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूफी फिलोसफी इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग? सूफी दर्शन मुख्यतः निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन ए यूनिटी विथ यूनिवर्स, ऑप्शन बी यूनिटी विथ गॉड, ऑप्शन सी यूनिटी विथ बिलव्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूनिटी विथ गॉड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सी.वी. रमन, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेनाध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन किसका रहता है? राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 39। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब राइट टू फ्रीडम गिवन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है? ऑप्शन आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट टू अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। टू अवेल ए हाई सेंस ऑफ मोरल एंड इथिकल बिहेवियर दैट अर्स रिस्पेक्ट ऑफ अदर वन मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग? नैतिक और नैतिक व्यवहार की उच्च भावना रखने के लिए जो दूसरे का सम्मान अर्जित करता है वह मजबूत होना चाहिए। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी अपीयरेंस, ऑप्शन डी एटीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरेक्टर। चलिए इसके ये तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जितना सारा क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद ये सारा मैथ का क्वेश्चन आप सब, इसके लिए मैं अलग से टोटल जितना प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है एक वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डालूँगा। मैथ के लिए स्पेशल वीडियो में बनाऊँगा। तो आप तब तक आप सब मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, पहुँच करके बनाना चाहते हो तो बनाइएगा। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब देखिए मध्य प्रदेश एमटीएस पोस्टमैन पार्ट 2 का, इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1। डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल कैन बी मेड टू? डाक लेख की डिलीवरी की जा सकती है। ऑप्शन ए इलिटरेट एड्रेसी, ऑप्शन बी माइनर, ऑप्शन सी बोथ ए बी, ऑप्शन ई नाइदर ए और नॉर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए बी। इलिटरेट को भी दी जाती है, माइनर को भी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
इफ द एड्रेस ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट फाउंड एट द गिवन एड्रेस व्हाट शुड बी डन। यदि किसी डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं पाता है तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए इंक्वायरी रिगार्डिंग चेंज एड्रेस, ऑप्शन बी इमीडिएट रिटर्न टू सेंडर, ऑप्शन सी रिपोर्ट टू हेड पोस्टमैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इंक्वायरी रिगार्डिंग चेंज एड्रेस, बदले हुए पते के समय पूछताछ करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ए बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर। वितरित की गई सूचनाओं और नोटिसों के लिए रसीदों की एक पुस्तक का नामकरण क्या है। ऑप्शन ए RP 53, ऑप्शन बी RP 54, ऑप्शन सी RP 55, ऑप्शन डी RP 56। तो बुक ऑफ रिसिप्ट और इंटीमेशन नोटिस डिलीवर के लिए है क्या RP 53, RP 53। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिना टाइम गंवाए हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, ए पोस्टमैन इज नॉट परमिटेड टू। एक डाकिया को किसकी अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए रिसीव या डिलीवर इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 500, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मेलर्स ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्टमैन ड्यूटी इज दैट डैमेज आर्टिकल बी ब्राउट इनटू द नोटिस ऑफ। डाकिया का कर्तव्य है कि क्षतिग्रस्त वस्तु को किसके संज्ञान में लाया जाए। ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी मेल ओवरसीयर, ऑप्शन सी पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर PRI, ऑप्शन डी एरिया इंस्पेक्टर पोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन का ड्यूटी है कि कोई भी चीज़ क्षतिग्रस्त पाई जाए तो पोस्ट मास्टर को सूचित किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए पोस्टमैन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक डाकियों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां करने की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए डिलीवरी थ्रू PMA, ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग सर्विस, ऑप्शन सी फिल फॉर्म्स ऑन कस्टमर्स बिहाफ फॉर EMO VP, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हेड पोस्टमैन कैन बी डेजिग्नेटेड इन पोस्ट ऑफिस। प्रधान डाकियों को डाकघर में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी टाउन सब पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी लार्जर पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लार्जर पोस्ट ऑफिस। लार्जर पोस्ट ऑफिस में बड़े डाकघर में प्रधान डाकियों को नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिटेंशन पीरियड फॉर ए रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस इज। वितरण डाकघर में पंजीकृत डाक वस्तु को रोककर रखने की अवधि क्या है। ऑप्शन ए नॉट एक्सीडिंग 3 डेज, ऑप्शन बी नॉट एक्सीडिंग 5 डेज, ऑप्शन सी नॉट एक्सीडिंग 7 डेज, ऑप्शन डी नॉट एक्सीडिंग 9 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। 7 दिन तक रजिस्टर्ड आर्टिकल को डिलीवरी पोस्ट ऑफिस रख सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए पोस्टल आर्टिकल कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल। एक डाक लेख को द्वारा रोका या पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इन ट्रांजिट, ऑप्शन बी एट बुकिंग पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी एट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी एट डोर स्टॉप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इन ट्रांजिट। पारगमन के दौरान पुनर्निर्देशित डाक लेखन नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय रूरल पोस्टमैन। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाकियाँ क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल डिलीवरी, ऑप्शन बी स्टाम्प एंड स्टेशनरी सेल, ऑप्शन सी सेल ऑफ मनी ऑर्डर फॉर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल एड्रेस टू ए डिजिट पर्सन ऑर्डिनरी डील्ड विद द सेम मैनर एज। किसी मृत व्यक्ति को संबोधित लेखों को सामान्यतः किस तरीके से निपटाया जाता है। ऑप्शन ए अनक्लेम्ड आर्टिकल, ऑप्शन बी रिटर्न आर्टिकल, ऑप्शन सी रिफ्यूज आर्टिकल, ऑप्शन डी रिटेन्ड आर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अनक्लेम्ड आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट व्हिच VP आर्टिकल डिलीवर एट पोस्ट ऑफिस। इसका बताइए क्या चीज होगा। इसका है ऑप्शन अमाउंट एक्सीडिंग 50 रुपया, अमाउंट एक्सीडिंग 60 रुपया, अमाउंट एक्सीडिंग 80 रुपया, अमाउंट एक्सीडिंग 100 रुपया। तो
तो इसका करेक्ट आंसर है अमाउंट एक्सीडिंग 100 रुपया। अगर अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा है तो VP आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट ऑफिस में ही भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सचेंज ऑफ मेल्स हैपेंस एज पर मेल का आदान प्रदान किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए ड्यू मेल लिस्ट, ऑप्शन बी सॉर्टिंग मेल लिस्ट, ऑप्शन सी बैग लिस्ट, ऑप्शन डी डिस्पैच लिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू मेल लिस्ट के द्वारा एक्सचेंज ऑफ मेल्स हैपेंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द ड्यूटीज ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट कंप्रोमाइजेज मेल गार्ड या मेल एजेंट के कर्तव्यों में शामिल है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग ऑफ आर्टिकल पोस्टेड इन वैन एंड ऑफिस, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ ट्रांजिट बैग एड्रेस टू ए सेक्शन, ऑप्शन सी प्रिपरेशन ऑफ वर्क पेपर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग बी ऑर्डर इन द गाइडेंस बुक ऑफ ईच सेट कंसर्न? संबंधित प्रत्येक सेट के मार्गदर्शन पुस्तिका में बी ऑर्डर को कॉपी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मेल गार्ड, ऑप्शन बी मेल एजेंट, ऑप्शन सी रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑप्शन डी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो बी ऑर्डर को गाइडेंस बुक में कौन कॉपी करते हैं? रिकॉर्ड ऑफिसर करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बी ऑर्डर इज इशूड बाय विच अथॉरिटी? बी आदेश किस प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन बी हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑप्शन सी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन डी हेड मेल गार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सुपरिटेंडेंट होगा। बी ऑर्डर सुपरिटेंडेंट द्वारा इशू होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 17, मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेल सार को 2 भागों में बांटा गया है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन मेल एंड बैग, ऑप्शन पार्सल रजिस्टर, ऑप्शन सी रिसीव्ड एंड डिस्पैच, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेल एब्स्ट्रैक्ट 2 भागों में बांटा है, मेल एंड बैग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन और नंबर एज, पारगमन अनुभागों के लिए मेल सार को कैसे क्रमांकित किया गया है? ऑप्शन M42, M43, M44, M45। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर होगा M42। मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन M42, मेल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ट्रांजिट सेक्शन नंबर है M42। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फॉरवर्ड बैग रिसीव्ड बाय ए सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस विल रिमेन इन पर्सनल कस्टडी ऑफ। छटाई या परिवहन मेल कार्यालय द्वारा प्राप्त अग्रेसित बैग किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑप्शन बी सब रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑप्शन सी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन डी मेल गार्ड और मेल एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के संरक्षण में फॉरवर्ड बैग रहेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, द डेली रिपोर्ट ऑफ इरेगुलेटरी नोटिस रिपोर्टेज प्रिपेयर्ड बाय, देखी रिपोर्ट की गई अनियमितताओं की दैनिक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन ए हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन बी मेल गार्ड, ऑप्शन सी मेल एजेंट, ऑप्शन डी मेल पियून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डिटेन्ड लेट फी नोट पेड स्टाम्प सप्लाई टू मेल ऑफिस सेक्शन डील्स विथ, मेल कार्यालय अनुभागों को आपूर्ति की जाने वाली हिरासत में लिया गया विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया स्टाम्प किससे संबंधित है? ऑप्शन लेटर बॉक्स क्लियरेंस, ऑप्शन बी मेल ऑफिस वर्क पेपर, ऑप्शन सी डिस्पैच डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी मेल वैन रिकॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेटर बॉक्स क्लियरेंस में डिटेन लेट फी नोट पेड स्टाम्प सप्लाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ इंश्योरेंस सील्स, बीमा सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मेल गार्ड, मेल एजेंट, मेल चपरासी, प्रधान छटाई सहायक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधान छटाई सहायक, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए पोस्टमैन कैन गिव एडिशनल ड्यूटीज एज, एक डाकिया को कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य दिए जा सकते हैं? ऑप्शन ए असिस्टेंट इन टेबल सॉर्टिंग, ऑप्शन बी मेल डिलीवरी अंडर डायरेक्ट पोस्ट, ऑप्शन सी टू एक्ट एज PLI RPL एजेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज टू मेड टू द एड्रेसी हु इज एन अनसाउंड माइंड पर्सन हु विल रिसीव द आर्टिकल, यदि पंजीकृत वस्तु की डिलीवरी उस प्राप्तकर्ता को की जानी है जो विकृत दिमाग वाला व्यक्ति है, तो वस्तु किसे प्राप्त होगी? ऑप्शन ए अपॉइंटेड मैनेजर या गार्जियन, ऑप्शन बी अनसाउंड पर्सन हिमसेल्फ, ऑप्शन सी आइदर और फॉरएवर, ऑप्शन डी मे बी रिटर्न इमीडिएटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अपॉइंटेड मैनेजर या गार्जियन को दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए पर्सन हैज इन नो सर्कमस्टांसेस कैन कीप एन आर्टिकल इन हिज पोजेशन फॉर हाउ मेनी आवर्स, एक डाकिया किसी भी परिस्थिति में किसी वस्तु को कितने घंटे से अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सकता? ऑप्शन ए 6 आवर, ऑप्शन बी 12 आवर, ऑप्शन सी 18 आवर, ऑप्शन डी 24 आवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 आवर। तो हम इसमें मध्य प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं, और भी हम जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, 2022, 2021, 2020, ये सारा का मैं इस चैनल पर आपके लिए क्वेश्चन भी ऑफिशियली आंसर की के द्वारा जो दिया हुआ है वो मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इतना मेहनत कर